सिंह है और मैं प्रोफेशन तो आप लोग जान ही गए हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैंने इतनी जिंदगी जी ली और अभी तक अपने पैशन को मैंने कभी फॉलो नहीं किया था। तो आफ्टर सो मेनी ईयर्स 20 साल काम करने के बाद, परिवार बनाने के बाद, आई थॉट यार मैंने तो अपनी लाइफ तो जी ही नहीं कभी। उसी में एक था कि आई एम स्टोरी टेलर ऑल्सो। तो स्टोरी टेलिंग का शौक था, तो मैं छुप छुप के किया करता था स्टोरी टेलिंग। आवाज़ में रिकॉर्ड करता था, पॉडकास्ट कुकू एफएम या पॉकेट एफएम पे बेच देता था। पैसे नहीं मिलते थे, हालांकि वो व्यूज़ पे आते थे। खैर, तो उसी में तो मैं यहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग के लिए ही आया हूँ। स्टोरी टेलिंग बहुत कम लोग करते हैं। नीलेश मिश्रा अगर आप लोग जानते हैं, मैं उनकी शैली में जाता हूँ। सो टुडे आई हैव 2 स्टोरीज। एक कॉमेडी है, एक ट्रेजेडी है। अब आप लोग मुझे बताएं, विच शुड आई बिगिन विद? एक ही बोलूंगा। ओके, सो स्टोरी का नाम है प्यार पल दो पल का। और उससे पहले एक बात बता दूं, एक शेर के साथ शुरू कर रहा हूं कि कभी कभी दिल में ख्याल आता है कुछ किस्से कहूं। कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि कुछ किस्से कहूं, फिर सोचता हूं किससे कहूं। सो ये स्टोरी है जो प्यार पल दो पल का। मैं स्टार्ट करता हूं। OMG, वाओ, ये मुआ तो मुझे ही देखे जा रहा है। उफ उफ उफ, ऊपर वाले तूने मुझे इतना हसीन क्यों बनाया। इतना सोचते हुए मनीषा ने अपने बैग से आईने को निकाला और तिरछी निगाह से अपने आप को निहारा। सुंदर तो हूं मैं। हाय, एक तो मेरी उम्र 26, उसमें ये गदराती हुई मेरी जवानी, कौन ना मर जाए मेरे ऊपर। लगातार वो देख ही तो रहा था। जुगल, उस लड़के का नाम जुगल था और ये उसी लड़की का भाई था जिसके लिए मनीषा लड़की देखने के लिए आई थी अपने भाई के लिए, यानी उसकी होने वाली भाभी का भाई। उससे सुन रखा था कि जुगल अमेरिका में रहा था, लंदन में भी रहा था, डॉक्टर है और कुंवारा है। ऋतिक रोशन सा बॉडी, दिखने में मासूमियत बिल्कुल गोविंदा वाली, और शायद कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। इतना सोचती हुई मनीषा उसकी तरफ देखे जा रही थी और जुगल कभी पर्दे के पीछे से उसको देखकर मुस्कुरा रहा था, कभी सोफे के पीछे से मुस्कुरा रहा था, और कभी कभी तो वो बिल्कुल ही उसके दोस्तों के बीच में खड़े होकर भी मुस्कुरा रहा था, और उसके दोस्त बार बार उससे केहनी से ऐसे मार रहे थे और शायद मनीषा की तरफ ही इशारा कर रहे थे, और जुगल उसको बार बार निहारे जा रहा था। और इधर मनीषा बावली हो रखी थी। वो बार बार अपने पर्स से शीशे को निकालती और निहारती, कभी मुड़ी मुड़ी अपनी पलकों को देखती, कभी अपने बालों पे हाथ फिराती, और उसे लग रहा था जैसे ये मुआ तो एकदम मर ही गया है मेरे। वो इधर उधर टहलती रही। तभी अचानक से उसका दिल धक से किया क्योंकि सामने जुगल आ गया था। एक्सक्यूज मी, आप कोल्ड ड्रिंक लेंगी प्लीज? उफ, मुझसे बात करने के लिए मरा जा रहा है ये। इसकी बहन की शादी हो ना हो, ये मेरे हाथ तो पीले करवा के ही मानेगा। हाय रे काली मैया, हे देवी मैया। उफ, इतना बुरा भी नहीं है, मेरे लिए तो परफेक्ट मैच सा है। उसने कोल्ड ड्रिंक लिया और धीरे से पीछे सरक गई, और जुगल फिर से जाकर दोस्तों के बीच में खड़ा हो गया। उसने देखा, दादी ने इशारा किया, इधर आओ। दादी और हमारी मदर इंडिया सुषमा देवी, वो दोनों लोग, उन्होंने
फुसफुसा के बोला, लड़की को तो देख कम से कम। हाँ देख रही हूँ, तुम लोग देख लो ना, मुझे क्या देखना है। अरे लड़की को तो देख, थोड़ी सांवली है, इसका नाम माला है। हाँ देखा मैंने, ठीक है तुम लोग देख लो। और वो जो लड़की माला 28 साल की हो चुकी थी, जाने कितनी बार उसके लिए लड़के देखने आए थे, जाने कितनी बार उसने प्लेटें सजाई होंगी, 16 सोमवार किए थे, लेकिन सांवली थी। सांवली होने के कारण लोग शायद पूछते भी थे, ये जुगल की बहन तो लगती नहीं है, क्या हॉस्पिटल में बदल गई थी। और वो लड़की शर्मा के चुपचाप से सामने बैठी हुई थी और दुकानदार जैसे गाय भैंसों को देखते हैं वैसे मनीषा का परिवार उसके ऊपर नजरें चुभाए हुए थे। और वो लड़की डरी सी शर्माई सी, जिसे पता था ये लोग भी मुझे इनकार करके चले जाएंगे। वो मासूम सी लड़की मासूमियत में घिरी हुई बैठी हुई थी। और मनीषा के तो जैसे ख्वाबों को पर मिल गए थे, वो शायद किसी सातवें आसमान पे थी, क्योंकि इतना खूबसूरत लड़के का टेंशन उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके मन में ख्याल चल रहे थे, उफ मुझे ये लंदन ही लेके जाएंगे, डॉक्टर साहब एम्स में तो प्रैक्टिस करेंगे। ओह शायद हनीमून के लिए हम लोग मॉरिशस जाएंगे। मॉरिशस में तो ठीक है, मॉरिशस भी जा सकती हूँ, उन लोगों ने बेइज्जती करी तो क्या। और हमारे जो बच्चे होंगे, हमारा नाम मनीषा जुगल, तो लड़का हुआ तो उसका नाम रखेंगे मनोज या मंजू, और लड़की हुई तो मंजुला। 2 ही बच्चे होंगे हमारे, इससे ज्यादा नहीं। तभी अचानक उसे लगा पीछे से किसी ने आवाज दी, एक्सक्यूज मी सुनिए। उफ उफ उफ, ये तो मेरे ही पीछे हाथ धो के पड़ा है। उसने पीछे पलट के देखा, जुगल खड़ा था। एक्सक्यूज मी, आप इस कमरे में आ जाइए, यहाँ पे टीवी चल रहा है, आप प्लीज एंजॉय कीजिए, बैठ जाइए वहाँ पे, आप बहुत देर से खड़ी हैं। और इतना सुनना था, जुगल शायद उसे हाथ से ही पकड़ कर ले जाने वाला था, जैसे मंडप में ले जाते हैं। वो चली गई और कुर्सी पे बैठ गई। उसने टीवी को ऑन किया और टीवी पे गाना आ रहा था, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। उफ उफ उफ, मुंह से कह नहीं सकते, गानों से बता रहे हैं मुझे। उफ हाय दैया, ये तो बिल्कुल ही मेरे पैरों से नजर ही नहीं हटा रहे। उफ कहीं मेरे काले तिल पे तो नजर नहीं आ गई। मेरा काला तिल पैरों पे कितना खूबसूरत लगता है, हर कोई कहता है। उफ उफ उफ, मैं क्या करूं। इस घर में एक डोली जाएगी तो एक डोली आएगी, इस लड़की को तो मुझे भाभी बनानी ही पड़ेगी। तभी उधर से ताई जी चिल्लाई, अरे मनु इधर आ। जी आई। मुझे ठीक से अपना परिवार भी नहीं सेट करने दे रहे हैं, मेरे परिवार पे तो ये लोग संकट के बादल छा के देते हैं। हाँ सुन इधर आ। बहन जी एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। सारा कुंबा एक जगह इकट्ठा हो गया, 10 लोगों की फैमिली आई थी लड़की देखने के लिए। हाँ बताओ कैसी लगी लड़की। थोड़ी काली लगी मुझे, माँ ने कहा। चाची ने कहा, काली क्या एकदम भैंस है, हमारे मनोहर के लिए ऐसी लड़की थोड़ी ना लेकर जाएंगे। माँ ने कहा, हाँ 2-3 रिश्ते और देख लेते हैं, वहां पे हम लोगों ने शर्मा जी की बेटी को देखा था, वो तो साफ सुथरी थी। मनीषा का दिल धक से कर गया, यानी ये शादी नहीं होगी, यानी मेरा हनीमून कैंसिल, मतलब मेरे मनोज और मंजुला गए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो बीच में चीखी, ये क्या लगा रखा आप लोगों ने, कोई जन्म से काला होता है, कोई अपने मर्जी से तो काला नहीं होता। और भगवान ने गोरा बनाया, काला बनाया, सांवला बनाया, सबको ऊपर वाले ने बनाया, हम कौन होते हैं। अरे
इसमें आप लोग इतने दकियानुसी कैसे हो सकते हैं? लड़की का सलीका देखिए, लड़की का स्वभाव देखिए, लड़की का संस्कार देखिए, लड़की का पढ़ाई देखिए, लड़की कितने अच्छे खानदान में है ये देखिए। क्या मां, सब लोगों ने जैसे भूत देख लिया था। ये मनीषा जो सबसे ज्यादा गोरी गाली करती थी, सबसे ज्यादा लड़कियों में कमी निकालती थी, आज उस काली लड़की के लिए लड़ रही थी। सबका मुंह खुला हुआ था और मनीषा चीखे जा रही थी, यही लड़की भाभी बनेगी, इसी घर में भाई की डोली आएगी। अच्छा ठीक है, शांत रहे, ऐसे एक बार में हम नहीं बोल सकते। अभी नहीं बोलना क्या है, लड़की को हाँ कहो, सुगुन के पैसे पकड़ाओ और चलो। अरे बेटा सुन तो सही। तब तक जुगल की माँ आ गई। क्या हुआ बहन जी, कुछ बात हुई, कुछ बिटिया को कमी लगी? नहीं, एक्चुअली हम लोग घर जाके आपको बताते हैं, हम घर में फैसला कर लेंगे, घर में बड़े बुजुर्गों से भी राय ले लेंगे, उसके बाद हम बताते हैं। तो तब तक हमें इजाजत दीजिए, थैंक यू। अभी हमें मॉल में भी जाना है थोड़ा सा, आज वही हम लोग खाना खाएंगे। पूरा का पूरा परिवार बाहर निकलने लगा। तभी मनीषा ने देखा जुगल झाड़ियों के पीछे खड़ा था और जैसे ही वो उधर से गुजरी उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उफ, बिल्कुल माधुरी दीक्षित के धक धक वाली फीलिंग आ गई थी। आउच, फिर जुगल ने हाथ छोड़ दिया मनीषा के हाथ में एक चिट्ठी देकर। उसने चिट्ठी को देखा, गरम गरम सा एहसास जुगल के हाथों का। वो गाड़ी में बैठ गई। सभी लोग बोल रहे थे चलो कौन से मॉल में जाना है हमें खाने, यहाँ नहीं, हम किसी मॉल में खाना नहीं खाएंगे, हम घर पे जाएंगे। मनीषा घर जाकर उस चिट्ठी को पढ़ना चाहती थी, उस एहसास को जीना चाहती थी जो मनोज के पापा ने, मंजुला के पापा ने लिखा था। वो सोच रही थी कि इस चिट्ठी को मैं मड़वा के दीवार पे रखूंगी, देखियो तेरे बाप ने पहला चिट्ठी यही दिया था, पहला पहला प्यार है, पहला पहला खत है। इतना सोचती हुई उसने कहा नहीं, कोई हम लोग मॉल में खाना नहीं खाएंगे, हम लोग कल जाएंगे, आज हम घर जाएंगे, मुझे बाथरूम जाना है। तभी दादी ने भी कहा हाँ, मुझे भी जो है ना बाथरूम जाना है। गाड़ी सपाट से 10 मिनट के अंदर मैं घर पहुंची। जैसे ही दरवाजे पे पहुंची दादी चीखना शुरू कर दी, अरे जल्दी चाबी निकालो, जल्दी से चाबी निकालो, मुझे जल्द से बाथरूम जाना है। हाँ, निकालो, किसके पास है चाबी, किसके पास है? पता चला चाबी मनीषा के पास था। मनीषा ने अपने सलवार के नाड़े में उसको बांध लिया था और वो चाबी उससे तुरंत निकाल कर दिया। दादी ने उसे खोला और धक धक करके वो बाथरूम में घुस गई। सब लोग अपने अपने घर, अपने अपने कमरों में चले गए। मनीषा भाग कर अपने कमरे में गई, दरवाजे को बंद किया, शबाश, और बिस्तर पे कूद के उसने धड़कते दिल से उस चिट्ठी को निकाला और बार बार उसे चूमा और उसने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा हुआ था, एक्सक्यूज मी, मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन आप बहुत अच्छी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे दोस्त भी आपका मजाक उड़ा रहे हैं। वो एक्चुअली आपके सलवार से लटकती हुई बाबा आदम की एक चाबियों का गुच्छा वो दिख रहा है और बहुत गंदा लग रहा है। भगवान के लिए इसको अंदर डाल लीजिए। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लग, ये गाना उसके पास चल रहा था। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और चीखी, मम्मी बोल दो हमें लड़की पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं जाना उस तबेले में, हम खाली लड़की से बिल्कुल शादी नहीं कर सकते अपने भाई की। थैंक यू।